होना चाहिए और वहां पर इनको सजा। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तानी मेहमान भी हमारे इस वक्त जुड़ गए हैं। हामिद खान पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हामिद भाई, दो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो बिलावल भुट्टो का आज का स्टेटमेंट कि अगर उन्होंने दरिया में पानी नहीं बहा हमारा तो वहां से उनका खून बहेगा, और दूसरा ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भारत हकीकत में अमली जामा पहनाता है तो हम इसे वॉर का, जंग का ऐलान मांगेंगे। जंग बताकर कभी नहीं होती है कि उसके पहले एडवर्टाइज हो रहा हो या पब्लिसिटी हो रही हो। करंट सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं हामिद खान? देखिए शर्मा जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी भारत की गिदड़ बबकियां हैं। ना तो भारत में इतना दमखम है, ना ही इसकी इतनी जुर्रत होगी कि वो पानी बंद करे। हमें तो पहले ही पता था कि भारत पानी छोड़ तो सकता है, पानी बंद करने की तो भारत की ना कैपेबिलिटी है, ना ही जुर्रत है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से, असल में तो जंगी जराइम जो है वो आप कर रहे हैं, जो कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहे हैं, जो आतंकवाद के नाम के ऊपर आप मजलूम 80 लाख कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहे हैं। ये है जो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट नहीं, में मैं इसे जाएगा। खारिज करता हूं सर, ये आपका स्टेटमेंट है, आप बोलिए, मैं इसे खारिज करता हूं। वॉर क्राइम कर रहा है और उसके वॉर क्राइम की सजा उसको मिलेगी। और अगर वो सोचेगा कि पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो उसकी भी भरपूर उसको जवाब अच्छा भी ठीक दिया है जाएगा और उसको भरपूर सजा हामिद भी खान, मिलेगी। आप कह रहे हैं कि भारत ऐसा कर रहा है, मैं इसे खारिज करता हूं, क्योंकि भारत वहां पर कितना पीस स्टेटस में आ चुका है जब से इलेक्शन 3-4 हो चुके हैं। अभी जिन 26 लोगों के माथे पर हेडशॉट मारकर कलमा नहीं पढ़ पाने पर ये जो भी हालात हुए, क्या आपको नहीं लगता आपके प्राइम मिनिस्टर को या आपको भी शुरुआत करते वक्त इसकी मजम्मत करना जरूरी था? जी, हमने तो मजम्मत किया। आपने जाफर एक्सप्रेस पे जो दहशतगर्दी की, आपने बलोचिस्तान में जो कुछ किया, कभी उसकी मजम्मत नहीं की। हमने तो इसकी मजम्मत की, पहलगाम की, नहीं, क्योंकि इनोसेंट सिटीजन की। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैंने कोई नहीं, बयान सुना शहबाज शरीफ का। आप बड़े वीक सहाफी हैं। फिर इसका मतलब यह है कि आपका जर्नलिज्म तो बहुत ही वीक है, इंफॉर्मेशन नहीं, आपको वो है ही नहीं। फिर फिर भी इसका मतलब पाकिस्तान है से अच्छा है। आप अपने, जी, आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो उसको कंडेम किया है, लेकिन बदकिस्मती से जो आपका मीडिया था 3 दिन से शादियाने बजाता रहा। जब जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, जब आपके रॉ सपोर्टेड टेररिस्टों ने जाफर एक्सप्रेस का वाकया किया और हमारे बहादुर फौजियों ने उनको नहीं, इस बारे में भी चुन कर पाकिस्तान अब तक जहन्नम कुछ में क्लियर भेजा। नहीं कर ये पाया थी हामिद सर। हकीकत। दूसरी इस तरफ बारे बात में भी ये है पाकिस्तान कि ने कुछ आप अगर साफ नहीं समझते किया है, हैं और कि ये इस तरह के स्टेटमेंट विजुअल आपका है। मुझे पता चलाकर, है कि आप पाकिस्तान की लाइन लेंगे, मुझे उसमें कोई एतराज भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से बात कर ले नहीं, वो मैं मैं तो चाहता आपको भी बड़ी नहीं। मैं सादी चाहता हूं सी आप अपनी हकीकत बात बता रखें। रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा, एक मैं आपको सिर्फ शर्मा जी रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि अगर इंडिया समझता है कि इस तरह गिदड़ बबकियों से वो कुछ कर सकेगा तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने कश्मीरियों का इस तरह कत्लेआम जारी रखा तो इसका मतलब ये है कि फिर कश्मीर की जो आज़ादी की मूवमेंट है वो एक बार फिर जोर पकड़ेगी और तो कश्मीरी जो भेज है तो वो आप इंडिया ही की रहे हैं आज़ादी ना, से एक कश्मीर रहेंगे। आपकी शाहरग है, लश्कर के पीछे आप हैं, जैशे मोहम्मद के पीछे आप हैं। मैं बिल्कुल ये क्यों ना कश्मीर कहूं कि पाकिस्तान की हाफिज शाहराग सईद है। और मसूद अजहर बहुत छोटे मोहरे हैं, असल कल्प्रिट या पाकिस्तानी आर्मी है? नहीं, असल बात यह है कि आपने 370 हटा ली, वहां पर आपने वो 35 तो से हटा भारत का ली। कॉन्स्टिट्यूशन मोदी, है, उससे अच्छा, आपको क्या मोदी ने, प्रॉब्लम? मैं बताता हूँ ना, मोदी ने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कश्मीरियों ने उसको कबूल नहीं अब किया। आप लोग अपने कश्मीर आटे में के लिए नहीं रख रहे हैं, पैसा हथियार देने के लिए रख रहे हैं, तो कितना कोई करे? कश्मीर में आपकी कुछ नहीं बन पा रही, ना आपकी कुछ चल रही है। उसके नतीजे में अब आप आतंकवाद के नाम पर हामिद भाई, एक मासूम बार आ जाइए कश्मीरियों का कत्ल पाकिस्तान कर छोड़ रहे के। हैं। भारत में बहुत सहूलियात जी हैं जी, और कश्मीर में ही आपको मिलेंगी। मैं खैर, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह का रुख करता हूं। डॉक्टर निर्मल मैं सिंह, आपको बता रहा हूं कि मैं एट लेंथ आप कश्मीर हामिद भाई को सुन रहा था, आप लेकिन हामिद भाई, आप पाकिस्तान के कश्मीर को उस सोने का भी आइडिया बना लें। ऑफ थॉट जो इंडिया अगेंस्ट पर आप पाकिस्तान बना कश्मीर है, को सोने इंडिया का भी बना अगेंस्ट लें, सोचता है, और तेरा ही पाकिस्तान में रहेगा। शायद उनकी पॉलिटिक्स और आर्मी तब तक स्टैंड नहीं करेगी जब तक इंडिया अगेंस्ट की सोच है। डॉक्टर निर्मल सिंह, इसका कुछ हल देखते हैं? आपको लगता है कि जहां पर पाकिस्तान जा रहा है वहां पर शायद हालात जंग के ही बन रहे हैं? राजीव जी, इन सहाफी जो सो कॉल सहाफी हैं, इससे आर्गुमेंट नहीं कर सकते आप।
ये पाकिस्तान फॉल्स कॉन्शियसनेस पर बना है और इस प्रकार के प्रोपेगेंडे के आधार पर बना है। मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूं। जनरल मुशर्रफ को उसके जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां उसको सुना के आए थे हम। मैंने पाकिस्तान को देखा है। ये लोग हैं, ये 5-10% लोग हैं इस प्रकार की जो भाषा बोलने वाले। ये जो सहाफी हैं, सो कॉल सहाफी हैं, इनको आर्मी का, आईएसआई का ब्रीफ आता है कि आपने ये बकवास करना नहीं है। वो, हाँ, डीजीआईएसपीआर के रोल पर भी कई बार लोग होते हैं। नहीं, ये है, क्योंकि जितना जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा ये करते हैं। अरे भाई, इतना ही अगर ताकतवर है तो लोग जो हैं, जो उसमें जो कोर कमांडर के, पाकिस्तान कोर कमांडर के घर में क्यों घुसे, वहां उनके मोर्च उठा के क्यों ले गए? कहां थी तुम्हारी आर्मी? ये जो धमकियां देते हो, आपने देखा 1971 में आपका क्या हुआ था जब डॉक्टर निर्मल सिंह वो जो है छोड़कर इसका- चले गए हैं। अरे ये बकवास के अलावा इनके पास है ही नहीं कुछ भी। इनको सबक ही सिखाएंगे। इनकी जो रग दवाई है मोदी जी ने, जो सिंधु जो है जो संधि तोड़ते हुए उसको सस्पेंड करते हुए, ये इनकी रग के ऊपर हाथ रखा है। और जिस प्रकार से जो हाफिज सईद का डिप्टी है, जो सारा मास्टरमाइंड है, जो अभी माफी मांग रहा था, यह असलियत है। आज जो है जनरल मुनीर जो है, जिस प्रकार की उसकी टांगे कांप रही थी ब्रिगेडियर अभिनंदन के समय में, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे थे तो उनकी टांगे कांप रही थी बाजवा की, जनरल बाजवा की। तो इनको यही भाषा सबक समझ आती है। आप सही कह रहे हैं। यही मैं भाषा समझ आते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच को भी लाना चाहूंगा इस चर्चा में। मेजर जनरल, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपने वर्जन सुना पाकिस्तान के उस जर्नलिस्ट का, वो एक सेट माइंडसेट के साथ आगे आ रहे हैं, वो एक सेट कहानी लेकर आगे आ रहे हैं जिसमें इस पूरे हत्याकांड को ड्रामा कहना और इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने पर यह कहना कि यह सिर्फ गीदड़ भभकी है, ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। क्या आप वाकई अब अपने अनुभव के आधार पर यह समझते हैं कि ये सारे हालात एकदम आमने सामने की जंग में तब्दील हो रहे हैं? देखिए, हालात तो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं और आगे जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन ये आशिक मीर की बात के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अलावा बकबक करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जब असली मौका आएगा और युद्ध शुरू हो जाएगा तब देखेंगे कितने पाकिस्तानी इनका क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान की फौज को तो उनकी तो पिटाई हो जाएगी। मुझे एक दूसरी चीज का प्रॉब्लम लग रहा है। ध्रुव कटोच सर, वो हामिद खान थे, आशिक मीर तो हमारे अपने संवाददाता है। हामिद खान, हाँ, हामिद खान, हाँ, हामिद खान जो थे। तो देखिए, मुझे प्रॉब्लम ये लग रहा है, उनकी फौज की तो पिटाई हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है। एक बार लड़ाई शुरू हो जाएगी, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी भारत में आना चाहेंगे शरण लेने के लिए। वो प्रॉब्लम मुझे लगता है, उसको कैसे निपटाना है वो आगे हमको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि इसको तो हम कभी भी उनके जो रेफ्यूजीज है, हम तो यहां पर अंदर आने नहीं देंगे। पाकिस्तान की हालत बहुत ही बुरी है, उनके पब्लिक की हालत बहुत ही बुरी है, इकोनॉमी और इंटरनल कोहेजन बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हामिद मीर की तरह जिस प्रकार से ये जर्नलिस्ट है, अपने दो चार पैसों की बात करके वो चले जाते हैं। लेकिन देखिए, जो उनकी लीडरशिप है इस समय पर पूरी तौर से घबराई हुई है और हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक शुरू हुआ ही नहीं।